हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं आपके लिए रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं। यहां पर हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि जैव अणु के अंतर्गत क्वेश्चन बैंक के संपूर्ण प्रश्न का सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ। वर्ष 2023 का जो क्वेश्चन बैंक आपके लिए आया है वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसमें अंक का बंटवारा कर देता हूँ। जैव अणु के अंदर से टोटल 7 अंक के आएंगे, जिसमें से हम 5 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ेंगे। 1+1+1+1 5 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ने के बाद हम इसके अंदर से 1-2 अंक का छोटा प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो 2 अंक में 2 पॉइंट आपको करना जरूरी है। वीडियो के अंत तक बने रहे और पुराने वीडियो की लिंक देखने के लिए हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दिया, उनको देख सकते हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल को लास्ट वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपको हमारा चैनल सर्च करना है, यूट्यूब पर जाकर जुगल आर्य नाम सर्च करें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी विषय के प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। पहले वाले का उत्तकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो वह प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। DNA नहीं पाया जाता है थायमीन में। पौधे की कोशिका का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह का अधिगमन करता है, हीमोग्लोबिन। और सभी जीवित कोशिका के अधिकतम प्रभावशाली वाहक होते हैं, तो ATP सभी जीवों के अधिकतम प्रभावशाली होते हैं। छठा वाला देखते हैं B1 होता है थायमीन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन है, तो वो एस्कर्बिक एसिड होता है। बेरीबेरिक रोग विटामिन B की कमी से होता है। एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में रूपांतरित कर उत्प्रेरित करता है उसे जाइमेज कहा जाता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है, तो ग्लाइकोजन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। 11वां वाला देखते हैं हीमोग्लोबिन, तो इसका है ग्लूब्यूमर प्रोटीन। विटामिन B12 इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, जिसको CO के नाम से हम जानते हैं। फिर 13वां वाला देखते हैं रिकेट्स रोग होता है विटामिन D की कमी से। सभी जीवित कोशिका में अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जावाहक होते हैं, तो ATP के रूप में। पायरिया रोग विटामिन C जो कि दांतों में या मुंह में मसोड़ों में होता है। अब यहाँ पर हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, तो फर्स्ट वाले रिक्त स्थान को देखते हैं। तो पहला वाला रिक्त स्थान है ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड होता है। एमिनो समूह का कार्बोक्सिलिक समूह को पारस्परिक क्रिया से बनने वाला बंध पेप्टाइड बंध होता है। विकृतीकरण प्रोटीन की खालिस्तान संरचना को प्रभावित करता है, तो प्राथमिक संरचना को वो प्रभावित करता है। प्रोटीन खालिस्तान का बहुलक है, तो अमीनो अम्ल का प्रोटीन बहुलक है। 5 वाला देखते हैं DNA में नहीं पाया जाता है, तो यूरेसिल DNA में नहीं पाया जाता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। फिर 7वां वाला रिक्त स्थान देखते हैं खालिस्तान रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोजीनेन, वैसे विटामिन K होता है, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है रक्त का थक्का कौन मदद करता है, फाइब्रोजीनेन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। खालिस्तान हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करते हैं, वो इंसुलिन की कमी से। ग्लूकोज में ऑक्सीकरण को ATP में 38 ATP के अणु होते हैं या पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं 13वां वाला क्वेश्चन, तीसरे वाले में आपको दी गई है जोड़ी। तीसरे वाले में जोड़ी दी गई है, तो जोड़ी देखते हैं ध्यान से। हीमोग्लोबिन, तो बा वाला इसका ऑप्शन सही रहेगा, इसका प्रोटीन आ जाएगा। लेक्टोज, तो लेक्टोज का आ जाएगा सा दूध का। वेलिनिन का फा वाला ऑप्शन आ जाएगा एमिनो अम्ल। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का आ वाला ऑप्शन हो जाएगा मोनोसेकेराइड। और रिबाज शर्करा, तो रिबाज शर्करा का हो जाएगा आपका RNA। तो यहाँ पर जोड़ी कवर करने के बाद हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो पहले वाला एक शब्द एक वाक्य का उत्तर है रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है, तो फाइब्रोजीनेन। और विटामिन की पूछे तो विटामिन K। अमीनो अम्ल के पास कौन सा बंध पाया जाता है, तो पेप्टाइड बंध। ग्लूकोज में पायरोनोज वलय होता है, जिसे फ्रुक्टोज पायरोलोजोन वलय के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं चौथा वाला शरीर की ऊर्जा। तो 5वां वाला देखते हैं हमारे शरीर द्वारा निर्मित ना होने वाले, अच्छा चौथे वाले में कार्बोहाइड्रेट रहेगा शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत। 5वें वाले में हमारे शरीर द्वारा निर्मित ना होने वाले एमिनो अम्ल जो शरीर को बाहर से आहार दिए जाते हैं कहलाते हैं, तो आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। डाइसेकेराइड का सामान्य सूत्र है C12H22O11। इसको ऐसा लिखते हैं C12H22 और O11 नीचे की तरफ, वो थोड़ा सा प्रिंट में ऐसा हमसे छपा हुआ है। अब अगला देखते हैं ये डाइसेकेराइड का हो गया। कैसीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक सूत्र है, तो विटामिन D का रासायनिक नाम है। दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड कहलाता है लैक्टोस अम्ल। रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन वाहक नाम है हीमोग्लोबिन। अब अति लघुत्तरी की बात करते हैं। लघुत्तरी प्रश्न आपके दिए गए हैं।
यहाँ पर आपके टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न 15 दिए गए और 15 में से ही एक प्रश्न आपका आएगा जो कि 2 नंबर में है। फिर छोटी सी टिप्पणी दी गई, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 10 दिए गए हैं और 10 आपको प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों के मैं उत्तर आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जुगल आर्य लिखा हुआ है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। तो यहाँ पर नई अपडेट लेने के लिए आपको बेल आइकन को दबाना पड़ेगा और प्ले लिस्ट में जाकर पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्नों के संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ उत्तर। तो ध्यान से देखें, समझें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, होता है, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य बताएं। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोसाइड की लंबी श्रृंखला का बहुलक होता है, इसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसके कार्य जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो उसका अधूरा प्रश्न था उसका आंसर दिया हुआ है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला, प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य। तो जब प्रोटीन गर्म करते हैं और अम्ल में टूट जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं और उनके जैविक अणु नष्ट हो जाते हैं तो विकृतीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए जब अंडे को उबालते हैं तो स्कंदित हो जाता है। डीएनए और आरएनए में कोई 2 अंतर, तो यहाँ से 2 अंतर देख सकते हैं। सामान्य जेनेटिक होते हैं, ये वायरसों में जेनेटिक होते हैं। इनमें 2 अणुसूत्र होते हैं जबकि इनमें अकेला अणुसूत्र होता है। पेप्टाइड बंध, तो पेप्टाइड बंध का आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर 4 प्रश्न कवर करने के बाद हम आगे के प्रश्न ध्यान से देख। यह रहा आपका 5वां क्वेश्चन, आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल की परिभाषा बताइए। तो आवश्यक में हम देख सकते हैं अमीनो अम्ल जिन्हें हमारे शरीर में बनता है और हमारे लिए आवश्यक होता है, जबकि अनावश्यक वे अमीनो अम्ल जिन्हें हमारे शरीर बनाता है। उदाहरण के लिए ग्यूमिन, एनिनिन, ग्लूमेटिन अम्ल, एस्पेरेटिक अम्ल, ये आपके अनावश्यक होते हैं। अब छठे वाले क्वेश्चन का, रेशेदार एवं गोलाकार प्रोटीन में अंतर बताइए। तो ये अमीनो अम्ल के रेखीय संघनन उत्पाद होते हैं जबकि ये अमीनो अम्ल के क्रॉस संबंध होते हैं। देखो, इनमें रेखीय प्रोटीन श्रृंखला एक दूसरे के अंतर होती है और इनमें त्रिविमीय आकार की होती है। अब 7वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारे विटामिन सी में संचित क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर देखते हैं, विटामिन सी पानी में घुल जाता है जबकि शरीर में स्टोर कर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यहाँ जलीय विलयन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, इसलिए। अब 8वां, मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं। तो इनके मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ समझाने के लिए। और भी हमने चैनल के माध्यम से लिंक दी है, वीडियो दिए गए हैं, और पुराने प्रश्न पत्र या फिर प्रश्न बैंक के पुराने वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है और प्लेलिस्ट में भी इनको ऐड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इनके मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ग्लूकोज के कुछ फार्मूले। 9वां वाला क्वेश्चन, प्रोटीन की प्राथमिक एवं द्वितीयक संरचना को समझाइए। तो प्रोटीन की संरचना दी हुई है, या प्रोटीन की संरचना देखें आप और इसको नोट करें और चैनल पर अंत तक बने रहे, वीडियो को देखते रहें। 10वां वाला, आप किस प्रकार से दर्शाएंगे कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड समूह है। 2 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 2 अंक में इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। सरलतम कार्बोहाइड्रेट अपघटन के पश्चात अन्य सरलतम अणु में विघटित हो जाते हैं, जिसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं और इसकी संरचना आप बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ा इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2 अंक का प्रश्न है। यहाँ पर कुछ विटामिन दिए गए हैं, विटामिन के नाम दिए गए हैं और उनके उपयोग दिए गए हैं। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत काम का है। फिर आगे की तरफ अगला क्वेश्चन 12वां देते हैं। तो 12वें का आंसर दिया है, आंसर आप देखें ध्यान से। बस पीएच मान जिल्वर आयन कहते हैं और जिल्वर आयन का यहाँ पर सूत्र दिया गया है। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी और वसा में घुलनशील विटामिन आपका एडेक यानी ADE के वसा में घुलनशील होते हैं, जो वसा में घुल जाते हैं। चौथा वाला, पौधे में एस्कर्बिक कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य को बताइए। तो पौधे में एस्कर्बिक के मुख्य कार्य दिए हुए हैं। पॉलीसेकेराइड क्या है, इनके उदाहरण दीजिए। तो पॉलीसेकेराइड के मुख्य उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। विश्लेषणात्मक वैसे बड़े प्रश्न तो इसमें आते नहीं हैं, लेकिन बड़े तो आते नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिए गए हैं तो उनको ध्यान से पढ़े। हार्मोन्स की परिभाषा दी गई है। फिर यहाँ पर दिया गया प्रोटीन के कार्य बताए गए हैं, तो प्रोटीन के कार्य आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने अगले क्वेश्चन, प्रोटीन हीमोग्लोबिन का बनना, मायोसिन, पेप्सिन, इस प्रकार से। फिर फाइब्रोजिनेन यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने संपूर्ण क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया है और उन सॉल्यूशन के माध्यम से आपको बताया है कि यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न कितने अंक के आने वाले हैं। और यहाँ क्वेश्चन बैंक रसायन विज्ञान का अंतिम वीडियो है। इसके पहले वाले हमने जो पार्ट्स में वीडियो बनाए हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, और दूसरे विषय के भी वीडियो चल रहे हैं, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनके आंसर में स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप इनके वीडियो का आंसर आपको प्रोवाइड कर दें ताकि आपको क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ प्रश्न बैंक रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं की है, वर्ष 2000
22-23 में दिए गए क्वेश्चन के अनुसार बनाई गई है और आपके लिए तैयार की गई। वीडियो के अंत तक बने रहें, सारा का सारे वीडियो देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और 2-2 कार्य इनके जरूर याद करें। 8वां क्वेश्चन है, एमाइड बंध और पेप्टाइड बंध में क्या अंतर है। तो एमाइड बंध और पेप्टाइड बंध क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है। और 9वां जैवाणु क्या है, विभिन्न जैवाणु को संक्षिप्त में समझाइए। तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। और अब देखते हैं अपचयन। 10वां जिल्वर आयन किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो एमिनो अम्ल के अणु के अंदर प्रोटॉन का स्थानांतरण होना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जिल्वर आयन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण क्वेश्चन बैंक के बारे में समझाया और बताया कि कहाँ पर क्वेश्चन बैंक के वीडियो मिल सकते हैं। अब हम अगली कड़ी में बनाते हैं आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन बैंक के, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के माध्यम से देखते हैं। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम आपसे। टाटा बाय बाय।